अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों आप? ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। रहम दिल परी की कहानी बड़ी मज़े की कहानी और मालूमात की मालूमात। शेर शाह सूरी के बारे में तो जैसे बताया था कि वो बादशाह था जिसने जीटी रोड, जिसे हम जरनैली सड़क कहते हैं, वो बनाई थी। आपको पता है ना? तो आज देखते हैं शेर शाह सूरी के दरबार में क्या हुआ। रहम दिल परी बच्चों को लेकर शेर शाह सूरी के दरबार की तरफ जा रही थी और बच्चे नीचे दरिया और शहरों का नज़ारा कर रहे थे। परी ने जिंगूरा जिन को इशारे से बुलाया और उससे कहा, ज़रा जेब से आईना निकाल कर देखो, इस वक्त शेर शाह सूरी कहाँ है। जिंगूरा जिन ने फ़ौरन आईना जेब से निकाला और उसमें झांक कर देखा और कहा, रहम दिल परी, शेर शाह सूरी इस वक्त अपने दरबार में बैठा है और एक मुकदमे का फ़ैसला कर रहा है। परी ने कहा, ठीक है, हम भी दरबार में जाकर उसका इंसाफ देखते हैं। ये कहकर परी ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, शेर शाह सूरी बहुत इंसाफ करने वाला बादशाह है। जिस गांव में चोरी या कत्ल की कोई वारदात होती है, वो उस गांव के नंबरदार को बुलाकर पूछता है और उसे सज़ा देता है कि इसके गांव में ये वाक़या क्यों हुआ है। फिर उसने जिंगूरा जिन से कहा, जिंगूरा, हम दरबार में इस तरह दाखिल होंगे कि किसी को नज़र ना आए। जब मुकदमे का फ़ैसला हो जाए तो हम बादशाह को नज़र आएंगे। जिंगूरा जिन ने कहा, जैसा आपका हुक्म रहम दिल परी। दरबार में शेर शाह सूरी बड़ी शान से बैठा था। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और एक तरफ उस गांव का नंबरदार खड़ा था जिस गांव में बूढ़ी औरत रहती थी, और बूढ़ी औरत के घर चोरी हुई थी। रहम दिल परी और बच्चे दरबार में चुपके से दाखिल हुए और एक तरफ खड़े हो गए। शेर शाह सूरी ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा जी, मुझे आप ये बताएं कि आपके घर में चोरी कब हुई। बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह सलामत, मैं दिन दिहाड़े लूट ली गई। मैं दोपहर का खाना खा रही थी कि दो चोर आए और मेरा सारा जेवर चुरा कर ले गए और एक गाय और भैंस भी ले गए। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो शेर शाह सूरी ने कहा, अम्मा, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा सारा नुकसान अभी पूरा हो जाएगा। शेर शाह ने फिर बड़े गुस्से से नंबरदार की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा काम लोगों की जान की हिफाजत करना है। दिन के वक्त चोरी हो गई और तुम्हें पता नहीं चला। बूढ़ी औरत ने फ़ौरन कहा, मैंने इनके पास फरियाद लेकर गई थी बादशाह सलामत, मगर इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। शेर शाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और बुढ़िया से कहा, अब हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। और फिर अपने वज़ीर की तरफ देखकर कहा, वज़ीर ख़ास, इस बदबख्त को जेल में डाल दिया जाए। इसकी जगह नया नंबरदार रखा जाए जो लोगों के साथ इंसाफ कर सके, और इसकी जायदाद ज़ब्त करके बुढ़िया को दे दी जाए। वज़ीर ने शेर शाह की बात सुनकर कहा, जैसा हुक्म बादशाह सलामत। इसके ख़िलाफ़ पहले भी कई शिकायत आई हैं। ये बड़ा रिश्वतखोर और ज़ालिम नंबरदार है बादशाह सलामत। शेर शाह ने नंबरदार की तरफ देखकर कहा, 7 साल जेल में रहेगा तो सारा जुल्म और रिश्वतखोरी भूल जाएगा। शेर शाह सूरी ने फिर वज़ीर से पूछा, पहाड़ों से जो हमने पत्थर की सिलें मंगवाई थीं ऊँटों वाले, वो लेकर अभी आते हैं। वज़ीर ने जवाब दिया, पत्थर आ गए हैं और रोहतास पत्थर पहुँच गए हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हम अभी चलकर देखना चाहते हैं कि हमारे कले रोहतास की तामीर का काम कहाँ तक पहुँचा है। रहम दिल परी ये सुनकर बोली, आपके साथ मैं और मेरे मेहमान भी चलेंगे बादशाह सलामत। अब परी और बच्चे सबको नज़र आ रहे थे। शेर शाह सूरी ने जब रहम दिल परी को देखा तो बोला, रहम दिल परी, तुम कब आई। रहम दिल परी ने कहा, जब आप मुकदमे का फ़ैसला कर रहे थे। शेर शाह ने खैरू, फ़ातिमा और काशिफ को देखकर पूछा, ये तुम्हारे साथ 3 मेहमान कौन हैं। ये खैरू, काशिफ और फ़ातिमा हैं, मेरे दोस्त हैं और आपसे मिलने आए हैं। फिर तो ये हमारे भी दोस्त हैं, आगे आओ भाई। तीनों बच्चे आगे बढ़े और शेर शाह सूरी ने उठकर तीनों से हाथ मिलाया।
تو کیسا رہا شیر شاہ سوری کے دربار کا منظر؟ مزہ آیا؟ آگے دیکھتے ہیں قلعہ روہتاس کی ہوگی سیر، اگلے حصے میں قلعہ روہتاس کی سیر میں آپ کو لے چلیں گے۔ تو دیکھیں پھر ہماری اگلی